हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और कोई भी आपको होती है प्रॉब्लम तो आपके पास है आपका टीचर, आपका अपना टीचर जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपके सक्सेस में कोई भी रोड़ा आएगा तो उसे तोड़ने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस विश्वास के साथ पढ़ना है, इस और ऐसा लक्ष्य बना के पढ़ना है कि हम जीत के दिखाएंगे, रुकेंगे नहीं। हो सकता है गिरेंगे, एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, चार बार गिरे, लेकिन जीत के दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करके दिखाएंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए, ये है चार्ज वाला बॉडी है। ये भैया ये चार्ज वाला बॉडी है जिस पे चार्ज क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, ये जो चार्ज वाला बॉडी है वो उस पे चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है, जिसका मुझे था इंतजार। देखिए वो आ गया, क्या आ गया? तो सर ये जो चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर इसको चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसका तो निकाल सकते हैं। जब किसी रॉड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जब किसी एरिया पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। जब किसी वॉल्यूम पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पूरे लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर लेंथ पे पूरा चार्ज फैला हुआ है तो यूनिट लेंथ के कारण चार्ज कितना होगा, यही तो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लेम्डा क्या होगा सर? तो लेम्डा बचवा, लेम्डा जो होगा, ये टोटल पे चार्ज कितना है, क्यू। ये जो टोटल चार्ज है बोरा से फेंका गया है वो क्यू है, तो लीनियर लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q बाई एल होगा सर। तो ये बताइए, इससे यदि चार्ज पूछे कि Q कितना होगा सर, तो लेम्डा एल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेम्डा एल। ठीक है सर। तो सर हमने पढ़ा था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर या एल स्क्वायर, वो स्मॉल चार्ज के लिए होता है, बड़का चार्ज के लिए नहीं होता है। तो सर यहां तो चार्ज फैला हुआ है, रायता फैलाए हुए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो बचवा ये पूरा फैला हुआ है तो छुटकू चार्ज मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला केवल छुटकू चार्ज के लिए लगता है। तो यहां पर भी मानेंगे एक छुटकू चार्ज, यहां पर भी मानेंगे एक छुटकू चार्ज जो स्मॉल लेंथ dx में है, स्मॉल लेंथ dx में है, स्मॉल लेंथ dx में है, dx में। और वो चार्ज कितना है सर? वो dq चार्ज है, वो dq चार्ज है। वो कितना चार्ज है सर? dq चार्ज है। ठीक है, तो ये बताइए सर, ये जो स्मॉल चार्ज dq है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे तो निकाल सकते हैं। तो हाँ बचा, इसका मतलब तुम पढ़े हो, तुम कंसेप्ट समझे हो। स्मॉल चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालना बहुत इजी है, फार्मूला में पुट कर देंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के डी क्यू अब बटा एक्स स्क्वायर, के डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर।
हाँ सर, याद थोड़ा थोड़ा भूले थे सर, लेकिन याद आ गया। यह तो होता है सर, यह तो होता है, लेकिन ये तो स्मॉल चार्ज के कारण है सर, ये पूरे चार्ज के कारण निकालना है सर। तब कैसे निकालेंगे? अर्थ भक बुर्बक, जब स्मॉल चार्ज के कारण निकाल लिए तो ये जो पूरा रॉड है वो स्मॉल चार्ज स्मॉल चार्ज स्मॉल चार्ज से ही ना बना है, छोटकू छोटकू स्मॉल चार्ज से ही तो बना है पूरा रॉड। तो पूरा रॉड स्मॉल चार्ज से जब बना है और छोटकू के कारण निकाल लिए, तो सबके कारण निकालने के लिए एक इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब छोटकू के कारण निकाल के और सब बड़कू के कारण निकाल दो। इंटीग्रेशन में क्या होता है? छोटकू के कारण निकालो, उसके बाद पूरे लेंथ पे इंटीग्रेट कर दो। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट कर दो। बच्चा समझा? ये किसके कारण है? छोटकू चार्ज के कारण है। लिख लो, छोटकू चार्ज के कारण। ये क्या है? छोटकू चार्ज के कारण, और हमको निकालना है पूरे चार्ज के कारण, पूरे चार्ज के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो है लेमडा एल है, तो ई बताइए, हम ई लिख सकते हैं डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा, और डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लेमडा डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स। तो हाँ सर लिख सकते हैं। कौची किए हैं सर? तो क्यू के जगह पे डी क्यू, लेमडा तो एल के जगह पर डी एक्स। जब टोटल चार्ज लेमडा इंटू एल होगा, मतलब लेमडा डेंसिटी और पूरा लेंथ, तो ये छोटका चार्ज क्या होगा सर? तो लेमडा पूरा डेंसिटी और छोटका लेंथ। अब भूलोगे नहीं, जैसे ये पूरा चार्ज जो था क्या था? डेंसिटी और बड़का लेंथ, उसी तरह छोटका लेंथ, छोटका चार्ज क्या होगा? पूरा डेंसिटी और छोटका लेंथ। सर कहोगे कि बुर्बक बना रहे हैं सर हम लोग को, थोड़ा बताइए। तो बच्चा डेंसिटी जो है वो मतलब क्वांटिटी चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि डेंसिटी जो है, इसको ये भी लिख सकते हो डी क्यू बाई डी एक्स, ये भी सही चीज है। ठीक है, चाहे टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ लिखो, या जितना में चार्ज ले रहे हो, जितना में चार्ज ले रहे हो उतना का लेंथ, जितना का चार्ज उतना का लेंथ, जितना का चार्ज बटे उतना का लेंथ, जितना का चार्ज बटे उतना का लेंथ, जितना का चार्ज बटा उतना का लेंथ, जितना का चार्ज बटा उतना का लेंथ इज द डेंसिटी। जितना का चार्ज बटा जितना का लेंथ, जितना का चार्ज बटा जितना का लेंथ इज द डेंसिटी। उसी तरह जितना का चार्ज बटा जितना का लेंथ इज द डेंसिटी। अब भूलोगे क्या? जितना का चार्ज बटे उतना का लेंथ इज द डेंसिटी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा डी एक्स। क्या हो जाएगा? लेमडा डी एक्स। ठीक है, क्या होगा? लेमडा डी एक्स। अब देखिए, जो ई नेट होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा सर? तो इस सर छोटका चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया सर। तो हाँ, छोटका चार्ज के कारण के डी क्यू अब बटा ये एक्स स्क्वायर। तो टोटल के कारण क्या हो सकेगा सर? तो टोटल के कारण निकालने के लिए करते हैं इंटीग्रेशन। क्यों बच्चा? इसलिए कि मान लो कि इसी लेंथ का यहां पे छोटका चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होगा? के डी क्यू बटा बी स्क्वायर। उसी तरह ई हो तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, उसी तरह ये हो तो फिर से थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, ई हो तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, ई हो तो लेंथ बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा? B प्लस एल तक जाएगा सर, B प्लस एल तक जाएगा। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले B के कारण निकालेंगे, अब B प्लस स्मॉल लेंथ, B प्लस स्मॉल लेंथ, B प्लस स्मॉल लेंथ, B प्लस, समझे? B लेंथ, अब B प्लस dx लेंथ, B प्लस डी, अब फिर 2dx, 3dx, 4dx, 5dx, 7dx, 8dx, L तक।
एल तक स्मॉल चार्ज को मान के सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जोड़ देंगे, लेकिन वो होगा हार्ड, और इसीलिए उसके जगह पे आता है इंटीग्रेशन। उसके जगह पे आता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहता है कि बाबू सुन लो, छोटका छोटका करके नहीं जोड़ो, छोटका छोटका करके जोड़ोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। इसीलिए क्या करो कि सीधे लिख दो, क्या लिख दो, के डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और कहां से कहां तक जा रहे हो, कहां से कहां तक जा रहे हो, तो शुरू में यहां का निकाले, फिर यहां 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 यहां, कहां तक जाएंगे, इस एल लेंथ तक जाएंगे। तो कहां से सर, तो बी से, समझो बचवा, सबसे पहले कहां तक नहीं, या इसका निकाले, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, बी, और सबसे लास्ट में कहां निकाले, बी प्लस एल, ये बी यहां तक और फिर लेंथ एल, बी प्लस एल, मतलब सर ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, बी प्लस एल। मतलब इंटीग्रेशन कहता है कि तुम छोटका छोटका का अलग निकाल के नहीं जोड़ो, तुम मेरे अंदर इंटीग्रेशन के अंदर मशीन में डालो, मशीन में डालो, छोटका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो छोटका चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे मशीन में डालो, और लोअर लिमिट लिखो, अपर लिमिट रखो, और उसके बाद मेरे मशीन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन क्या है, मशीन है, मशीन है। अब तो नहीं भूलोगे ना, अब तुम नहीं भूलोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज, ये जो DQ के जगह पे इसको पुट करके बनाओगे, ठीक है, DQ के जगह पे क्या पुट करोगे, DQ के जगह पे पुट करोगे, DQ के जगह पे आप पुट जो करोगे, ई नेट बी प्लस एल के लेमडा DX लिखोगे, अब बटा एक्स स्क्वायर। सर बोलोगे कि ऐसे क्यों नहीं डायरेक्ट किए सर, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का जो फैक्टर है, जिसके हेल्प से इंटीग्रेशन मशीन है, जो इंटीग्रेशन मशीन है वो DQ यहां पे है, लेकिन इंटीग्रेशन किसका करना है, x का, लेंथ का ना कर रहे हो, देखो लेंथ का, ये यहां से गए लेंथ यहां तक, मतलब x क्या है, लेंथ, लेंथ का इंटीग्रेशन करना है, और मशीन कौन सा है, DQ, दोनों सेम है, तो नहीं सर दोनों सेम नहीं है, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। जिसका इंटीग्रेशन करना है वही मशीन रखोगे, x का इंटीग्रेशन करना है तो dx रखोगे, तो यहाँ पे dx तुमको लाना पड़ेगा, तो वो हम यहां से चेंज कर दिए, ये dq बराबर लेमडा dx में चेंज कर दिए, इसके मशीन में चेंज करके इसको पुट कर दिए। समझे, समझ गए सर, अब नहीं समझाइए, इतना बुर्बक थोड़ी ना है हम लोग सर, हमको पता है इतना बुर्बक नहीं हो, इतना बुर्बक नहीं हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं, क्या सर बोल रहे हैं, तो b प्लस एल dx 1/x स्क्वायर। अभी जो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो, हाँ तो हम देखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का चल इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन का ये जो मशीन है 1/x स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन जो करना है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सर, तो इंटीग्रेशन के लिए ऊपर पावर लेते जाओ, जाओ बच्चा जाओ ऊपर, तुम जाओ, पावर ऊपर चला जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, और जो ये ऊपर वाला किए हो वो नीचे कर दोगे, समझे। पहले x के पावर x स्क्वायर है नीचे, तो उसको ऊपर लेते जाओ, ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा पावर, तो क्या करना है, मशीन में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ दिए, और जो आया उसको नीचे लिख दो, जो आया उसको नीचे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब इसी इंटीग्रेशन को यहां पर भैया पुट कर देंगे, हाँ सर पुट करिए ना सर, तो यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे -1/x b, अब b प्लस एल,
अब बी प्लस एल, तब इसमें इसका वैल्यू रख देंगे। तो कैसे रखेंगे सर? तो रखेंगे, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले ऊपर वाला रखो x के जगह पे माइनस बी प्लस एल, उसके बाद घटाओ, उसके बाद नीचे वाला रखो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? के लेमडा, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस 1 बाई बी, अब बी प्लस एल, के लेमडा 1 बाई बी माइनस 1 प्लस बी प्लस एल। तो इस समझ में आया? आपको गारंटी देता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप पूछ सकते हो। आपके लिए ये बंदा, ये आपका टीचर हमेशा प्रेजेंट है। आगे हम इसको आज थोड़ा सा मैं स्लो समझाया, एकदम तोड़ के। ठीक है, इस पर जैसे ये हुआ ना, अब मान लें कि एक सर्कुल अर्थ ये है, हाफ सर्किल है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद क्वाड्रेट सर्किल है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। माने बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये जहां पे नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करिएगा। आपका आवाज सुनने के लिए मैं हमेशा रेडी हूं, आपका जवाब देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। जय हिंद।